नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन और अब वक्त हो गया है टॉप 10 खबरों का। वाराणसी के अस्सी घाट पर गंगा आरती के साथ किया गया नए साल का स्वागत। भारत के 23 राज्यों में फैला ओमिक्रॉन, 1431 मामलों से मचा हड़कंप। माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़, 12 की मौत, 14 हुए घायल। पीएम नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन आज से घर बैठे बुक करें अपनी डोज। नववर्ष पर देश भर में जश्न का माहौल, पीएम नरेंद्र मोदी सहित कई दिग्गज नेताओं ने दी बधाई। नागपुर में कोविड-19 संबंधी प्रतिबंध लागू, कार्यक्रम में 50 लोगों की अनुमति। शिमला में नए साल के जश्न के बीच बम की धमकी, पुलिस ने खाली कराया रिच और माल रोड। कालीचरण महाराज अदालत में पेश, 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए। दलाई लामा को तिब्बत से सुरक्षित लाने वाले आखिरी भारतीय सैनिक नरेंद्र चंद्र दास का निधन। मलाइका अरोड़ा ने बिस्तर पे लेटे हुए तो अजय देवगन में पानी में डुबकी लगाते हुए कहा गुड मॉर्निंग 2022। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शाह। वक्त हो गया है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर उससे पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, यूपी पुलिस जहां एक और अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की बात करती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर देहात में एक युवक की हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, अपराधियों ने एक युवक की बेरहमी से हत्या कर उसके शव को बुरी तरीके से जला दिया। अपराधियों के बढ़ते हौसलों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस कितनी तत्पर है और आरोपियों के हौसले कितने बुलंद हैं। तस्वीरों में जो शख्स बुरी तरीके से जला हुआ जमीन पर दिखाई दे रहा है, इस शख्स की पहले हत्या कर दी गई और फिर पहचान मिटाने के लिए इस शव को आग के हवाले कर दिया गया। शव को इस कदर जलाया गया कि युवक की पहचान कर पाना मुश्किल हो गया। पुलिस और परिवार दोनों ही इसे पहचानने में नाकामयाब साबित हुए। दरअसल कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र का रहने वाला ये शख्स नौशाद अली है। वो अपनी ससुराल संदलपुर में परिवार के साथ रहता था। नौशाद अली अमरूद के बगीचे की चौकीदारी करता था। बदले में जो पैसे मिलते थे उसी से अपना और परिवार का भरण पोषण करता था। मुझे बताया, सुनने को मिला सवेरे जिंदा जला दिया। जिंदा किसने जलाया? कुछ है कुछ कोई तो राजनीति नहीं मालूम। तो ये मेरे भाई हैं। तो इनकी क्या किसी से यहाँ रंजिश थी या कुछ थी? रंजिश नहीं है, उनकी बीवी जी करी किसी रंजिश नहीं है। वहाँ पे यहीं रहता 12-14 साल से वो। हम रहते अपने ससुराल में जसमन नगर। अभी मैं 1 महीने से यहाँ आ गया, सिकंदरा रहने लगे। पैर टूट गया तो मेरा यहाँ रहने लगे। हम जसमन नगर ससुराल रहते अपने। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है किस वजह से इसकी हत्या की गई होगी? अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। 9 बजे रात किसने अपनी बीवी के पास फोन किया था, जो भी बात हुई उनकी बीवी की, और उसके बाद सवेरे मुझे ये खबर मिली है। उन्होंने ये कही कि पुलिस मेरे पीछे है, का फायदा पकड़ जाएंगे, मारे कूटे कि हम बगिया में लेटे हैं। इनकी बीवी की ये बात हुई है और आगे पता नहीं। उन्होंने कहा यहीं ले लिया। सवेरे 9 बजे के टाइम पे करीबन सिकंदरा खबर मिली। हम करते दुकान पे वहाँ पर, तो वहाँ ये खबर मिली कि लड़के को सिकंदरा मतलब संदलपुर में जला दिया गया है। तो हमें क्या मतलब को जला दिया? फिर उसके बाद एक लड़का है भतीजा, उसने कहीं नौशाद को जला दिया है। जब हम लोगों को मालूम पड़ा तो यहाँ पर आए। आप लोगों को किसी के ऊपर कोई शक है? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कर सकते सर। घटना हम सब नहीं बता पाएंगे। हम जब बता रहे कि रात की घटना, हम 5-5:15 PM से चले जाते हैं। 5:15 बजे? हाँ। तो ये बंदा यहाँ कैसे है? अब वो हम क्या बताएं कैसे है। आप तो यहाँ रखवाली करते थे। क्या इनका किसी के साथ कोई विवाद था? क्या था विवाद? तो साहब इनकी चीज नहीं है। उनके रिश्तेदार सारे सब लोग ठाड़े, माई मोहल्ला रहने वाला। लास्ट टाइम आपने इनको कहाँ देखा था? वही आम जो खड़े हैं गेट के भीतर बैठे पी रहे। चलो हम जगह बताते जहाँ पी रहे। किसके साथ पी रहे थे ये? वो लड़का हम नहीं साहब जानते। हम बताए काला काला लड़का है, और इस बता रहे थे सिकंदरा का है। हम यूँ नहीं बता पाए सिकंदरा कहाँ का है। तो क्या लग रहा है कि उसी के द्वारा हत्या की गई है या कुछ? ये तो बेटा हम नहीं भाई भैया बता पाए हैं।
परिवार वालों के मुताबिक शाम को नौशाद अली खाना खाकर बगीचे गया था और सुबह उसकी मौत की खबर आ गई। परिवार वालों ने बताया कि सुबह जब हम लोग बगीचे पहुंचे तो वहां पर एक शव जला हुआ पड़ा था। हम भी उसे पहचान नहीं पाए। ग्रामीणों ने नजदीक जाकर देखा तो उसकी पहचान नौशाद के तौर पर हुई। थाना मंगलपुर के समदरपुर चौकी क्षेत्र में चौकी से करीब 500 मीटर दूर एक अमरूद के बाग में छप्पर के नीचे एक तख्त पर सोए हुए व्यक्ति की लाश मिली है। प्रथम दृष्टया देखने से हत्या के बाद शव को जलाया जाने का प्रयास किया जा रहा है। उसकी पत्नी के द्वारा तहरीर दिया गया है कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। जानकारी मिली है कि वो मूलतः सिकंदरा थाना क्षेत्र का रहने वाला था और पिछले 10-12 सालों से अपने ससुराल में रह करके बाग की रखवाली करता था। इस बीच एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या की बात प्रकाश में आ रही है। अज्ञात व्यक्ति की तलाश की जा रही है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुख्यालय भिजवाया जा रहा है। मुकदमा पंजीकृत करके शीघ्र ही अनावरण कर लिया जाएगा। पुलिस ने परिवार वालों की तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिया है। मृतक के परिजनों ने इस बात को साफ कर दिया है कि नौशाद की किसी से कोई रंजिश नहीं चल रही थी, लेकिन उसके बाद भी इतनी बर्बरता के साथ किसी की हत्या किया जाना परिवार और पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अब देखना यह है कि आखिर नौशाद की हत्या करने वाला शख्स कौन है और किसने किन कारणों के चलते नौशाद के साथ इतना खतरनाक मौत का खेल खेला। चलिए अब रुक करते हैं कुछ खबरों पर। अंबेडकर नगर में शिव बाबा परिसर में पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। बता दें कि अधिकारियों को इस बारे में जानकारी होने के बाद भी ये वसूली रुक ही नहीं रही। इस वसूली के पीछे ठेकेदार के कुछ लोग शिव बाबा के एरिया में पार्किंग एरिया बताकर उनसे पैसे ले लेते हैं। पैसे नहीं देने पर ये लोग झगड़े पर उतारू हो जाते हैं और वाहन को वहां से वापस ले जाने की धमकी देते हैं। बता दें कि पार्किंग के नाम पर ठेकेदार ने पूरे शिव बाबा परिसर को ही अपनी कमाई का जरिया बना लिया है। कौशाम्बी में भाजपा की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने में सरकार के मंसूबों पर पानी फेरते नजर आए जिले के कर्मचारी। बता दें कि कौशाम्बी मुख्यालय मंझनपुर ब्लॉक परिसर में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी देने वाली प्रचार सामग्री को बिना जनता तक पहुंचाए रद्दी की आग में हवाले कर दिया जाता है। ये घटना शुक्रवार दोपहर की बताई जा रही है, जब ब्लॉक कर्मियों ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाने वाली बुकलेट को कचरे के भाव में जला दिया और उसके बाद कर्मचारी वहां से नदारद हो गए। कौशाम्बी जिले में धान की तौल होने से नाराज किसानों ने मंडी समिति ओसा में गेट में ताला बंद कर मुख्यालय मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। बता दें कि जैसे ही इस चक्का जाम की सूचना प्रशासन को मिली तो वहां पर हड़कंप मच गया और मुख्यालय का रास्ता बंद हो जाने से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। किसान धान बेचने के लिए टोकन मिलने से एक माह बाद भी तौल नहीं होने से नाराज थे। सड़क जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस और सदर एसडीएम ने किसानों से बातचीत की। सर ऐसा है कि यहाँ पे कम से कम 10-15 दिन से कई लोगों का धान पड़ा हुआ है, तो हम लोगों का अभी 27 तारीख से ऑनलाइन टोकन जारी हुआ है। तो हमारा 27 तारीख को ऑनलाइन टोकन था, उसमें हमने क्या किया, ऑनलाइन टोकन लिया, उसके बाद हमारा फिंगर लगा दिया, उपस्थिति दर्ज हो गई और उपस्थिति दर्ज होने के बाद हमने एक दिन के लिए ऑनलाइन टोकन रद्द कर दिया गया। दोबारा वो ऑनलाइन टोकन जारी हुआ और उसके बाद जब हम उसमें ले रहे हैं तो हमारी उपस्थिति दर्ज हो रही है उसमें कि आपका खरीद वहाँ पे हो चुकी है। और उसके बाद जब यहाँ सेंटर में हम धान बेचने के लिए आते हैं तो ये कहते हैं हमारे पोर्टल में आपका नाम नहीं है। तो उसके बाद अब हम डिप्टी साहब के यहाँ गए तो वो बता रहे हैं कि ऐसा आपकी खरीद होगी वहीं पे, और यहाँ आते हैं तो यहाँ धान बिकता नहीं है। कम से कम हम लोग 10-15 दिन से इंतजार कर रहे हैं। कितने दिन से आप दौड़ रहे हैं? हम तो हफ्ते 10 दिन हो गए हमें दौड़ते। सर धान नहीं तौल जा रहा, पूरी बात बताइए। 1 महीना से पड़े हैं, 1 महीना से धान पड़ा है। तो क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? धान नहीं तौला जा रहा है। एक तो टोकन लिए थे सर, 28 तारीख का था, उस दिन पानी बरसने लगा और जब पानी बरसने लगा एक दिन तो कहीं आज पानी बरस रहा, आज हम बोरी चौका रहे हैं, कल परसों में तौल लेंगे, फिर उसी दिन टोकन निरस्त हो गया सर। अब दूसरा टोकन मिल नहीं रहा सर। कितने दिन से आप लोग परेशान हैं? संभल में विधानसभा गुन्नौर में निकली जन विश्वास यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमकर जनसैलाब उमड़ा।
बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के पंचायती राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की परियोजनाएं गिनाते हुए विरोधी पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा कि अराजकता करने वाले गुंडे या तो ऊपर चले गए या तो प्रदेश छोड़कर ही भाग गए। हाथरस में तालाब चौराहे पर रेलवे क्रॉसिंग के पास ओवर ब्रिज के नीचे एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जब रात के करीब 10 बजे रेल की पटरी को पार कर रही थी तो उसी समय अचानक गाड़ी आकर रेल की पटरी में अटक गई। बता दें कि अचानक आए इस मालगाड़ी के आने के कारण गाड़ी चालक कार की पटरी में फंसे होने की वजह से कार को बैक नहीं कर पाया और मालगाड़ी कार को तकरीबन 50 फीट घसीटते हुए ले गई, जिसमें 2 लोग मौके पर ही मर गए और एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। एक व्यक्ति फरार है जो कार से कूदकर भाग गया था। बता दें कि मृतक और घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल भिजवाया गया है, जहां पर 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है और एक व्यक्ति की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा वर्मा। कृष्णा जी, अभी बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई हादसा हुआ है ट्रेन से। हाँ जी, बिल्कुल हुआ था। हाँ, तो क्या है पूरा? ब्लैरो गाड़ी थी और ये क्या कहते हैं सासनी से आए थे ये नमीदा होटल में खाना खाने के लिए। तो इनके एक दोस्त का बर्थडे था तो ये आ रहे थे, इन्हें सोचा फाटक खुला हुआ है तो रेल की क्रॉसिंग के हिसाब से पल्ली तरफ फाटक खुल रहा है तो इस वजह से उन्होंने गाड़ी आगे को ली, मालगाड़ी आई और उसको उड़ा के। कितने लोग सवार थे उसमें? उसमें 4 बंदे थे, उसमें से एक की टांग कट गई और 2 तो बिल्कुल अंदर छोड़ खत्म है और एक बच्चा हुआ। अच्छा, अभी उसमें से 2 लोगों की मौके पे ही मौत हो चुकी है और एक बंदे की स्थिति नाजुक है। एक मतलब टांग कट। डॉक्टर साहब, क्या केस आया आपके यहाँ? कितने घायल आए, क्या डेड बॉडी आई? ये एक कार का एक्सीडेंट हुआ है अभी। एक यहाँ तालाब चौराहा है जिसका मालगाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, तो जिसमें 2 लोग हमारे पास गंभीर अवस्था में थे जिन्हें रेफ़र किया गया है और एक मृत अवस्था में आए हैं जिन्हें मोर्चरी में शिफ्ट करा दिया गया है। 3 लोग आए हैं अभी तक? हाँ, अभी तक 3 लोग आए हैं, लेकिन सुना जा रहा है कि 4-5 लोग घायल हैं उसमें। ठीक। कन्नौज में प्रेस वार्ता में आए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर अपना निशाना साधा। बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करती आई है, विकास के नाम पर जनता को धोखा देती है, लेकिन जनता उनके झूठे वादों से आने वाली 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता उनको इसका करारा जवाब देगी। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने आया था, ये लोग जानते होंगे, जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने आया था तब मेंबर साहब थे, मेंबर साहब ने आशीर्वाद दिया और हमारे यहाँ के उमरदा के पूर्व विधायक भूरीलाल यादव जी भी उनसे भी हम नेताजी मिलने गए थे। अगर आपको याद होगा, बड़ा मुश्किल है ना। इस लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी लोगों का भावनात्मक रिश्ता है। भावनात्मक रिश्ता आज का नहीं है, कितना पुराना है। अगर डॉक्टर लोहिया को किसी ने लोकसभा में पहुंचाने का काम किया तो यही कन्नौज की जनता है, जिन्होंने लोकसभा में पहुंचाने का काम किया। और तब से लेकर के अभी तक एकाध चुनाव इस तरीके से घबराहट भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रही है। हम और आप लोग परीक्षा में पास हो रहे हैं, जनता आपका समर्थन करने के लिए तैयार है। ये जो छापे वगैरह पड़ रहे हैं, ये जो छापे पड़ रहे हैं, आप सब जानते हैं छापे क्यों पड़ रहे हैं। ये छापे इसलिए पड़ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कैसे बदनाम हो, समाजवादी पार्टी की छवि कैसे खराब हो, समाजवादी पार्टी के बारे में लोग दूसरी तरीके से कैसे सोचे। जो सरकार में होते हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं, जो सरकार में नहीं होते वो भ्रष्टाचार नहीं करते। याद काशीपुर उत्तराखंड में कोविड-19 और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए संयुक्त मजिस्ट्रेट आकांक्षा वर्मा ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की। बता दें कि मीटिंग में उन्होंने सभी को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए पूर्ण रूप से सख्ती बरतने को कहा है। बता दें कि काशीपुर में पिछले 2 दिन में 8 मरीज निकले हैं, जिनमें 3 केस ओमिक्रॉन के भी मिले हैं, जिसको देखते हुए ये मीटिंग बुलाई गई है।
देखिए ओमिक्रॉन का मैं काशीपुर की सभी जनता को आपके माध्यम से बता दूँ जो स्टेटस है। कल हमारे 3 केसेस थे, आज हमारे टोटल 8 केसेस आ चुके हैं और ये हमारे 2 केसेस IIM में हैं, कपूरताल में हैं, एक सैनिक स्कूल के पास है, एक माता मंदिर के पास है, एक टांडा उज्जैन और एक गिरिताल। तो सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे हमारी जो सिचुएशन है थोड़ी मैं बोल सकती हूँ केसेस इंक्रीज होने के कारण हमें गंभीरता को उसको लेने की ज़रूरत है और इसी को संज्ञान में लेते हुए ब्लॉक टास्क फोर्स जो है जो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक मीटिंग रखी जाती है वो रखी गई आज। और किस तरीके से हम लोग को बॉर्डर पे सैम्पलिंग, गाँव में सैम्पलिंग, स्कूलों में सैम्पलिंग इंक्रीज़ करना है उस पर लेके चर्चा हुई और किस तरीके से जो सेकेंड डोज के लिए अभी वांछित लोग हैं जिनको सेकेंड वैक्सीनेशन की लगनी है तो उसको किस तरीके से हम लोग को तेज़ी लाने की ज़रूरत है उस पर भी चर्चा की गई। बॉर्डर्स पे पुलिस के माध्यम से 100% सैम्पलिंग हो उसके लिए भी हम लोगों ने चर्चा की। तो हमारे जो प्रशासन है और स्वास्थ्य विभाग है पूरी तरीके से हम तैयार हैं, कोशिश करेंगे मैक्सिमम सैम्पलिंग हो और आप लोग के माध्यम से मैं जनता को यही बोलूँगी अगर सैम्पलिंग की टीम आती है तो पूरे रूप से उनको सहयोग करें ताकि सैम्पलिंग हो उसके बेसिस पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी तो उसके हिसाब से हम कंटेन कर पाएंगे कोरोना वायरस को फैलने से। तो सभी का सहयोग की बहुत। चित्रकूट में खोई परिक्रमा मार्ग स्थित बड़ा अखाड़ा आश्रम में नए साल में एक दिन पहले एक नए महंत को हजारों साधु संतों की मौजूदगी में गद्दी सौंप दी गई। बता दें कि लगभग 15 दिन पहले बड़ा अखाड़ा के महंत कल्याण दास की मौत हो जाने के बाद इस आश्रम को लेकर काफी जद्दोजहद चल रही थी, जिसमें महंत की मौत के बाद एक सुसाइड नोट मिला था जिसने लोगों के उनकी हत्या होने का शक भी जताया था। मैं इस संप्रदाय का जगत गुरु रामानंदाचार्य हूँ। ये श्यामदास जी को मैं बहुत निकट से जानता हूँ। कल्याण दास जी के लाडले शिष्य हैं ये और संतों को बहुत प्यारे हैं और मैं विश्वास करता हूँ ये इस स्थान का गौरव बहुत बढ़ाएंगे, यही मैं कह रहा हूँ। चित्रकूट में महाराज जी 2 साधुओं के वो बने हैं। अभी आपने चर्चा की विरक्त संत मंडल और अखाड़ा परिषद। विरक्त संत मंडल के साधु इस कार्यक्रम में नहीं आए, क्या कहना चाहेंगे? वो गलत है नहीं, कैसे गलत है यही तो जानना। प्रत्येक व्यक्ति अखाड़े से ही जुड़ा हुआ होता है। जो अखाड़े से नहीं जुड़ता उसे साधु कहा नहीं जाता रामानंद संग्राम में। चित्रकूट में 7 अखाड़े हैं, अभी नीचे हमने निशान देखे तो केवल 6 ही नजर आए, तो अखाड़ों में भी फूट पड़ गई है क्या इस महंती को लेकर के? आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर जवाहर नवोदय विद्यालय में ललित कला कार्यशाला और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बता दें कि जिलाधिकारी सुभ्रांत कुमार शुक्ल ने विद्यालय में पहुंचकर प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन किया। बता दें कि इस प्रदर्शनी में हिस्सा लेने वाले बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें प्रमाण पत्र भी दिए गए। इस कार्यशाला में मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं में चित्रकला के प्रति जुड़ाव और विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ देश के प्रति भक्ति और प्रेम भावना को जगाना है। सीतापुर हरदोई सड़क का चौड़ीकरण जल्द ही शुरू होगा और इसके साथ ही साथ रामकोट कस्बे में एक बाईपास पुल भी बनाया जाएगा। बता दें कि इस सड़क पर डालमिया ग्रुप की जवाहरपुर और रामगढ़ की चीनी मिलें हैं। इस सड़क पर गाड़ियों का आना जाना बहुत ही ज्यादा रहता है, जिसके चलते हरदोई, कन्नौज, फर्रुखाबाद, उन्नाव, कानपुर, एटा, मैनपुरी के लिए सभी गाड़ियां यहीं से होकर गुजरती हैं, जिसके कारण ऐसे में सड़क पर जाम की बड़ी समस्या बनी रहती है। रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबरों के